अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं खिज़र हयात और आज हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान के लापता अफराद का इस्लामाबाद में धरना किस हद तक दुरुस्त है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इस हवाले से मामनत की पेशकश और बिलखुसूस इस मामले को निपटाने के लिए इन लोगों से मुज़ाकरात किस कदर आईनी और कानूनी हैसियत रखते हैं। अगर हम इसको इस अंदाज में देखने की कोशिश करें कि बलूचिस्तान में इस वक्त तक लापता अफराद की तादाद कितनी है, तो इस हवाले से अगर पाकिस्तानी फोर्सेस के बयानिए को जानने की कोशिश की जाए तो वो ये कहते हैं कि हमारे पास लापता अफराद के हवाले से किसी कदर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। जबकि अगर हम दूसरी तरफ बलूचिस्तान के लापता अफराद के लवाहिकीन का बयानिया जानने की कोशिश करें तो वो ये कहते हैं कि हमारे कई अफराद 10-10 साल से गायब हैं और उनके हवाले से रियासत हमें कुछ भी बता नहीं रही है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो ये बात दुरुस्त है कि बलूचिस्तान में लापता अफराद के लवाहिकीन बार बार ये कह रहे हैं कि हमें उनका पता बताया जाए। ये रियासत की जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई शहरी घर से गायब हो जाए, सड़क से गायब हो जाए या किसी चौक चौराहे से गायब हो जाए तो उससे बाकायदा तौर पर ढूंढना रियासत की जिम्मेदारी है। अगर ये लोग पाकिस्तान की एजेंसीज के पास नहीं है तो इन्हें ढूंढना भी पाकिस्तान की एजेंसीज की जिम्मेदारी है। लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की एजेंसीज ये कहती हैं कि पाकिस्तान के ये लापता अफराद बुनियादी तौर पर दहशतगर्द ग्रोहों के साथ मुंसलिक थे। ये किसी दहशतगर्द ग्रोह में जाकर या तो मारे जा चुके होंगे या किसी दहशतगर्द ग्रोह के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पे या फिर बिलखुसूस पाकिस्तान की फोर्सेस के खिलाफ किसी ग्रोह में शामिल होकर कोई अहम नौयत की अस्करी सरगर्मी में मुलव्वस होंगे, जिसकी वजह से वो अभी तक लापता होंगे या उनका अपने खानदान के साथ किसी तरह का कोई राब्ता नहीं होगा। मगर इस हवाले से बलूचिस्तान के लोगों के इस्लामाबाद में लापता अफराद के हवाले से धरने में श्री मिजारी ने शिरकत की थी और उन्होंने बराह रास्त वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम लापता अफराद के लवाहिकीन को दिया था, क्योंकि ये पाकिस्तान के शहरी हैं और ये शहरी अगर इस्लामाबाद में आकर वफाकी हुकूमत के सामने धरना दे रहे हैं तो इससे मुराद यह है कि इन शहरियों को अभी तक पाकिस्तान के आईन और कानून पे मुकम्मल यकीन है। ये इसी वजह से अपनी अदालतों और बिलखुसूस अपने हुक्मरानों के सामने ये आवाज बार बार बुलंद कर रहे हैं कि हमारे लापता अफराद को ढूंढने की कोशिश की जाए। अगर हम इनके लापता अफराद को नहीं ढूंढते या इनको बाकायदा तौर पर धुतकार देते हैं या इनके जख्मों पर मरहम नहीं रखते तो इससे मुराद यह होगा कि ये लोग बागी होते जाएंगे। रियासत को नुकसान होगा कि उसके अंदर से बगावतें फूटेंगी और फिर पाकिस्तान को सख्त मजम्मत का सामना करना पड़ सकता है या फिर हमारी एजेंसीज और बिलखुसूस फौज को सख्त मजम्मत का सामना करना पड़ सकता है। वो इलाके जो कि इंतहाई पुरअमन होने चाहिए और बिलखुसूस वो इलाके जिन इलाकों में तरक्की और खुशहाली के प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन इलाकों के हवाले से रियासत को अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां जरूर लानी चाहिए। वहां के लोगों का एतमाद हासिल करना चाहिए और वहां के लोगों को इस बात की यकीन दहानी करवानी चाहिए कि रियासत आपकी फलाह और बहबूद के लिए काम कर रही है। यह दुरुस्त है कि इंडिया बलूचिस्तान में बराह रास्त दहशतगर्दी करता है और इस हवाले से इंडिया की फंडिंग और बिलखुसूस ट्रेनिंग और मामनत के बाकायदा और इंतहाई ठोस सबूत पाकिस्तान की एजेंसीज के पास मौजूद हैं। मगर यह भी दुरुस्त है कि बेशतर अफराद जो कि लापता हुए थे उनके बारे में एजेंसीज का बयानिया भी दुरुस्त साबित हुआ है कि वो बाद में वो दहशतगर्दी के हमलों में मारे गए या फिर पकड़े गए और उनका नाम बाकायदा सरकर्दा दहशतगर्दों में तस्वर किया जाने लगा। इस सारी बयानिए में एक बात तय है कि इंसानी हुकूक हर शहरी का हक होता है और इनकी पामाली बुनियादी तौर पर रियासत की एक बददिली की सबसे बड़ी अलामत होती है। अगर इन लोगों से पाकिस्तान की सलामती को खतरा है या पाकिस्तान के दखली मामलात में किसी कदर कोई कमी पेशी आ सकती है तो इस सूरत में भी जरूरी यह है कि अगर ये लोग एजेंसीज के पास हैं तो इन्हें बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की अदालतों में पेश किया जाना चाहिए। पाकिस्तान की अदालतों का यह हक हासिल है कि वो फौरी तौर पर इन लोगों का ट्रायल जारी करें और अगर ये लोग मुलजम है तो इन्हें बाकायदा मुजरम बनाकर सख्त सजाएं दी जाए, बस सूरत दीगर इनको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। रियासत के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं होता कि वो ये साबित करना शुरू कर दें कि फलां शख्स मुजरम है या फलां शख्स मासूम है। दोनों सूरतों में फैसला अदालतों ने करना होता है और अदालतों के पास यह हक महफूज है, लिहाजा यह हक बराह रास्त इन अदालतों को इस्तेमाल करने देना चाहिए जिन अदालतों की वजह से पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होना है। मगर इसके साथ साथ लापता अफराद के लवाहिकीन को भी यह बात याद रखनी चाहिए कि अगर इनके लोग बाकायदा तौर पर दहशतगर्दों के साथ किसी तरह का कोई राब्ता रखते थे या उनकी कोई मामनत करते थे या किसी तौर दहशतगर्दी में मुलव्वस थे
तो उस सूरत में इन्हें कथित तौर पर रियासत के इदारों को ब्लेम नहीं करना चाहिए। ये मुमकिनात में से हो सकता है कि वो किसी दहशतगर्द गिरोह के साथ मिल चुके हों या बाकायदा तौर पर किसी दहशतगर्द गिरोह के लिए काम करते हुए मंजर आम से गायब हो चुके हों। दोनों सूरतों में लापता अफराद के लवाहिकीन को भी और बिलखुसूस एजेंसीज को भी मुस्बत रोल अदा करते हुए पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ बुनियादी तौर पर रियासत की जिम्मेदारी है और ये एजेंसी पाकिस्तान में रियासत के पेरोल पे काम करती हैं। लिहाजा इन्हें रियासत के बयानिए को फरोग देना चाहिए और अगर ये लोग किसी एजेंसी के पास हैं तो बिलखुसूस इन्हें फौरी तौर पर अदालत के सामने पेश करना चाहिए। माहिरीन इस हवाले से ये कहते हैं कि दोनों सूरतों में ये जिम्मेदारी रियासत की बनती है और बिलखुसूस हुकूमत पाकिस्तान की बनती है कि वो इस तरफ अपनी तवज्जो मरकूज करे और इस मामले को फौरी तौर पर हल करने की कोशिश करे, क्योंकि ये लापता अफराद जब धरना देते हैं तो इसे बैनुल अक़वामी मीडिया खूब उजागर करता है, बिलखुसूस इसे इस तरह बयान करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान अपने ही शहरियों के कत्ले आम में मुलव्वस है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की फोर्सेज का बैनुल अक़वामी सतह पे इमेज भी खराब होता है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के ज़हनों में पाकिस्तान की फोर्सेज के खिलाफ एक इंतशार बोने की कोशिश की जाती है। दोनों सूरतों में पाकिस्तान का अपना नुकसान है और अगर इस नुकसान का अजाला फौरी तौर पर करना है या बिलखुसूस इस नुकसान के खतरे को फौरी तौर पर टालना है तो पाकिस्तान को लापता अफराद के मामले में सख्त और फौरी इकदाम करने चाहिए। अगर ये लोग रियासत के पास मौजूद हैं तो रियासत फौरी तौर पर इन लोगों को लापता अफराद के लवाहिकीन के हवाले करे। बदसूरत दिगर अगर ये पाकिस्तान की रियासत की एजेंसी के पास मौजूद नहीं है, इसके हवाले से भी ठोस सबूत इन लोगों को मुहैया किए जाने चाहिए ताकि इन लोगों को इस बात की यकीन दहानी हो सके कि वाकई तौर पर रियासत उनके अफराद को लापता करने में मुलव्वस नहीं है।